नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा खास और बड़ा बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। या बड़ी खबरों से शुरुआत करें सीतापुर से आ रही है। उत्तर प्रदेश से जहां बिस्वा क्षेत्र के रामलीला मैदान में आयोजित वोट अधिकार यात्रा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने बिहार से शुरू की गई वोट अधिकार यात्रा पूरे देश में विभिन्न राज्यों में जारी है। अविनाश पांडे ने कहा है कि ये रैली प्रदेश स्तर पर आयोजित हुई है, इसके बाद जिला स्तर और हर वार्ड में रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि आज आम जनता खुद कर रही है वोट चोर गद्दी छोड़। जी हां, पांडे ने आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग नैतिकता से दूर हैं और उन्होंने चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर वोट का अधिकार देने वाले संविधान की भावना के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का ये चुनाव यंत्र गरीब और अमीर जनता के विश्वास का डाका डाल रहा है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सीतापुर तो हमारी धरती, हमारी सांसद है, हमारी धरती है और निश्चित तौर से पवित्र भूमि है। हम लोग सीतापुर हमारे सांसद के साथ और पूरे लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस नाते हम लोग यहाँ। 27 में निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बनारस में बेईमानी करके जीत रही है, तो सब लोग जान रहे हैं। अब ये लगातार आगे चलता रहेगा और प्रदेश के हर कोने कोने में हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे ये लगातार चलता रहेगा। जब तक इनको उखाड़ कर फेंक नहीं देगी जनता, तब तक हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे। नहीं, बेईमानी करके जीते हैं, दुनिया जान गई। अभी बहुत सी चीजें आने वाली है। बेईमानी करके चुनाव जीते हैं प्रधानमंत्री और बहुत सी चीजें सामने आएगी। निश्चित तौर से वहाँ चुनाव हारे थे मोदी। बेईमानी आपने देखा, बनारस की जनता ने किस तरीके मेरा सम्मान किया। काशी की जनता का प्यार, काशी की जनता का स्नेह मेरे साथ। अभी जिन लोगों ने किया सर, आज आपकी वोट अधिकार यात्रा यहाँ बिस्वा में आयोजित हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार से की थी, आज देश के हर राज्यों में ये यात्रा होने जा रही है। प्रदेश स्तर की ये रैली है। इससे पहले हमारे वार्डों में और हमारे जिला स्तर पर ये यात्राओं ने भाग लिया, जहां पर आम जनता के बीच आज देश का बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, वोट छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें किसी प्रकार की उनको किसी प्रकार में नैतिकता नहीं है पद पर रहने का। क्योंकि जिन वोटों को चोरी कर जिस वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस देश के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर और बड़े से बड़े व्यक्ति को एक वोट का जो अधिकार दिया था, जिसकी ताकत इस देश में सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत एक आम आदमी के हाथ में दिया था, इस सरकार ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हुए उसे अपनी भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव यंत्र के रूप में दुरुपयोग कर इस देश की जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। एक सर, अभी भूपेंद्र चौधरी जी का एक बयान आया हुआ है। उनका कहना है कि जो बूथ चोर थे, बूथ लुटेरे थे, उनको मौका नहीं, वही आज जो है चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बात वो डाका डाल रहे हैं। पहले के लोग आमने सामने तो भी करते थे, उसको मैं कभी भी सच नहीं मानता, ना ही कोई सही मानता हूं। लेकिन जो चुनाव आयोग से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो खुलेआम सामने दिख रहा है, जिसके सबूत माननीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में और आने वाले दिनों में अन्य जगहों पर जाकर जिन विशेष बनारस में, कर्नाटक में जिन विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों का उदाहरण दिया, सबूत दिए, उस सबूत पर चुनाव आयोग पिछले 4 महीने से चुप क्यों है? खबर देख रहे हैं अगली, जहां आपको बता दें जनपद पुलिस ने साइबर अपराध के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी सीबीआई और सीआईडी अधिकारी बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट और फर्जी मुकदमे की धमकी देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के कटनी जिले से 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आपको बता दें जहां ट्रांजिट रिमांड पर कौशाम्बी लाकर जेल भेज दिया गया है। वहीं सराय अखिल थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरबाद निवासी सुनील कुमार गुप्ता ने 15 से 25 अगस्त 2025 के बीच अपने मोबाइल पर कॉल आने की शिकायत की थी। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और पॉर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी है। फर्जी मुकदमे से
सर आज खुलासा किया गया है, क्या खुलासा किया, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? कुछ दिन पहले अकराबाद थाना सरायकील के डॉक्टर सुनील गुप्ता के साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें इनको एक सीबीआई का अधिकारी बन करके उस पर अपना प्रोफाइल भी बाकायदे वर्दी में लगाया था, बन के इनको पहले धमकी दिया कि आपके खिलाफ हमारे पास काफ़ी सबूत है, आपके खिलाफ हम मुकदमा लिखा देंगे और नहीं तो इस खाते में इतना पैसा डाल दो। तो इन्होंने 31,500 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया था। इस संबंध में इनके द्वारा थाना साइबर जो हमारा है यहाँ कौशाम्बी में, उसमें एक अभियोग दर्ज कराया गया था। हमारी पूरी साइबर टीम ने इसमें काम किया है और अभी आज 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया इसमें, जो पूरे जो गैंग इस तरह से इसमें जो फ्रॉड किया इनके साथ। इसमें चारों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एक इनका साथी राजस्थान का है, उसको अभी जो इनको फ़ोन करता था सीबीआई अधिकारी बनकर, उसकी अभी हमें तलाश कर रहे हैं। जिसके खाते में पैसा गया था वो अरेस्ट कर लिया है, उसका खाता फ्रीज करा दिया गया है। इनका पूरा पैसा 31,500 जो था इनको मिल जाएगा। बाकी इनके द्वारा भी और साइबर फ्रॉड्स किए गए हैं, जिसमें एनसीआरपी पोर्टल पे 4 शिकायतें हैं, जिसमें इनके द्वारा एक भरतपुर में 90,000 का फ्रॉड किया गया है, सेंटर दिल्ली में 5,000 का है, भटिंडा पंजाब में भी 2,20,000 का है और इस तरह से कौशाम्बी का 31,500 का था। तो लगातार इस तरह से लोगों को सीबीआई अधिकारी बन के फर्जी ढंग से और उनको धमकी देके उनको फंसाने के उद्देश्य से, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने के वजह से उनसे पैसों की ठगी कर रहे थे। एक बड़ा रैकेट कौशाम्बी पुलिस ने पकड़ा है। सर भारी मात्रा में इनके पास से सिम बरामद हुआ, ये कहाँ से पाते हैं? इनका ये कहना है ये अपना फर्जी ढंग से फर्जी आधार कार्ड भी बना लेते हैं, फर्जी आईडी बना लेते हैं और उससे ये अपना सिम ले लेते हैं और अपने किसी मित्र को ही का खाता खुलवा देते हैं बैंक में और उसी खाता में अलग अलग खातों में ट्रांजैक्शन करवाते रहते हैं। इस तरह से गैंग पूरा इनकी जो काम करने की मोड है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ सहायकों और एक्सरे टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कुल 5 नव चयनित कनिष्ठ सहायकों में से 4 को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, जबकि एक सहायक अनुपस्थित होने के कारण पत्र नहीं प्राप्त कर सका है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इस अवसर पर सदर विधायक पलटू राम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने कहा है कि नव नियुक्त कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि उनके जुड़ने से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। बलरामपुर से लाहुल रतन की रिपोर्ट देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रमुख सचिव सर के आदेश से आज 10:30 बजे लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी का नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें सबको लाइव माननीय जनप्रतिनिधि को बुलाया गया था। माननीय सदर विधायक माननीय पलटू राम जी आए थे। उनके कमरों से प्रोग्राम के समाप्ति के बाद से हम लोगों ने 5 जो कनिष्ठ लिपिक हैं उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए हैं और एक एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे नियुक्ति हुई है, उनको दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। ऊपर के आदेश के अनुसार, शासन की मंशा के अनुसार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराया गया है और ये लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छे रूप से काम करें, यही हम लोगों की इच्छा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशित अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों अब्दुल कादर और एहसान नूरी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको, मोरी गेट क्षेत्र के एक मकान से 19 बॉक्स जिनमें कुल 11,885 शीशियां सिरप की बरामद हुई है। अनुमानित कीमत जो है करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। मामले में थाना कोतवाली पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या मामला? देखिए, विगत काफ़ी दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोडीन सिरप जिसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में किया जाता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में किया जा रहा है और नशीली दवा के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और लोग नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 4 टीमों का गठन किया था। उन टीमों ने लगातार प्रयास किया है और प्रयास करने के परिणाम स्वरूप 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से करीब 12,000 बॉटल इस कफ सिरप की बरामद हुई है।
विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। कौन सी कंपनी की है सर? ये दवा कैडिला कंपनी की है। तो कंपनी से कुछ इसका कंपनी से हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं कि किस तरह से उनके यहाँ के लीकेज है अथवा इसको अवैध रूप से बनाया गया है, किसी दूसरी कंपनी में बनाया गया है। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ और जानकारी की जा रही है। जैसा मैंने कहा कि बैकवर्ड लीकेज से ये इस्टेब्लिश होता है। लगभग कितनी कीमत होगी सर? करीब इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। कोतवाली नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में दवा लेने आए एक मरीज अचानक जमीन पर गिर गया है। जी आपको बता दें, जिससे हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने मरीज को तुरंत मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया है। चिकित्सीय प्रशिक्षण जी आपको बता दें, परीक्षण के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। घटना से मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल मच गया। एटा से एराज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। थाना दरगाह इलाके के आसमा चौराहा के पास दो मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो जो लोग हैं, अन्य लोग दो हैं, घायल हो गए हैं। सभी बाइक सवार रिश्तेदारी में गए हुए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल लोगों का इलाज के लिए अस्पताल में उनको भर्ती भी कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भारत नेपाल सीमा के रुपई डीहा में जग्गा मार वाहनों के खिलाफ आज बड़ा अभियान चलाया गया है। बता दें आपको, रुपई डीहा थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 छोटे वाहनों और 2 बसों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया है। अवैध वाहनों के कारण रुपई डीहा रोडवेज डिपो को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और साथ ही आपको बता दें, अभियान में एआरटीओ परिवर्तन ओपी सिंह, रोडवेज एआरएम रामप्रकाश, एसटीएम मोनालिसा जोहरी और रुपई डीहा थाना प्रभारी निरीक्षक ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। इस कार्रवाई के दौरान 11 वाहनों को सीज किया गया है और 1 वाहन पर चालान जारी किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में भी ऐसे अवैध वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज मैं सुबह 4 ओवरलोड गाड़ियों को बंद कर रहा था बहराइच में, तो इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया कि कुछ गाड़ियाँ अवैध रूप से पकड़ी गई है और इसको आप सीज कर लें। फिर एडीएम साहब को भी इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया। फिर हम और इंस्पेक्टर साहब, एडीएम साहब, एआरएम रुपई डीहा ने संयुक्त 10 वाहनों सीज किया, जिसकी कार्रवाई टैक्स के रूप में निरस्त की गई। नहीं, और ये जो और डगा मार वाहन चल रहे हैं, जैसे आपके पेट्रोल टंकी के पास हो गए, इधर शमशान भूमि की तरफ हो गए, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये इस पर कार्रवाई इसलिए जो आरएस यादव और अंशी बस सेवा है, ये 3 लाख की परमिट है। जरवल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जी आपको बता दें, किसानों ने 2 दर्जन से अधिक अवैध स्कूलों को बंद कर एफआईआर दर्ज कराने, साथ ही छुट्टा जानवरों को गौशाला भेजने, बी पैक्स लिमिटेड अलीनगर के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण कराने, यूरिया उपलब्ध कराने और मुस्तफाबाद अस्पताल के सामने गड्ढों को भरकर आरसीसी मार्ग बनाने की मांग रखी है। मुख्य अतिथि बकायू मध्यांचल जोन महासचिव मोहनलाल वर्मा ने कहा है कि अधिकारियों को मांगों का पत्र दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रामकिशोर वर्मा की अध्यक्षता में सैकड़ों किसान बारिश के बावजूद धरने पर डटे हुए हैं। वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि जब मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, वे नहीं हटेंगे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र की कचहरी पर पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग लात घूंसे और मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार पत्नी ने पति और ससुर के खिलाफ कोतवाली नगर में जान से मारने की धमकी और मारपीट की तहरीर दी है। मामला तारीख कराने के लिए कचहरी आने का था, आपको बता दें, लेकिन बाहर निकलते ही दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट शुरू हो गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा से एराज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
खबर देख रहे हैं, जहां काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्य और पार्क के मूल स्वरूप में परिवर्तन के विरोध में सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि मानव गौतम बुद्ध को याद करो, गौतम बुद्ध पार्क को मत बर्बाद करो। अखिल भारतीय अंबेडकर युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने अनिश्चितकाल धरने की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम पार्क को व्यावसायिक रूप देने का प्रयास करा जा रहा है, जिससे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। मौर्य ने महापौर विनोद अग्रवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आम जनता की संपत्ति को कमर्शियल इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। वहीं धरना स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम के निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो आंदोलन और उग्र भी किया जाएगा। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे आपका जो आंदोलन शुरू हुआ है, क्या मांग है आप लोगों की? ये जो हमारा धरना है मुरादाबाद की धरती पर गौतम बुद्ध पार्क मानवर काशीराम नगर में आज से शुरू हुआ है और इस धरने का मुख्य कारण है कि नगर निगम के द्वारा इस पार्क के अंदर सीनियर केयर सेंटर के नाम से यहाँ पर एक अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि पार्कों में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नगर निगम अपनी तानाशाही दिखा रहा है और मेयर साहब और नगर आयुक्त मिलकर जो है इन पार्कों को जो है बर्बाद करना चाहते हैं। तो उसके विरोध में आज पूरे मंडल के जितने भी हमारे दलित संगठन हैं सब एक मंच पर आकर और एक सुर में आके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ जो पार्क है, ये पार्क जो है गौतम बुद्ध जन कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हमारे विमल धीर जी, वो इसके यहाँ के केयर टेकर हैं। इनके क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा है और सभी सामाजिक संगठनों के यहाँ पदाधिकारी धरने पर आ रहे हैं और ये आज से ही शुरू हुआ है और शाम को यहाँ पर बहुत भीड़ होगी और कल तो यहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि प्रशासन हैरान हो जाएगा। इसलिए हमने ये प्रशासन से मांग करी है कि 24 घंटे के अंदर हमारी इस समस्या का समाधान करो और ये जो निर्माण हमारे पीछे गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है इसको तत्काल रोका जाए। और ये जो खोखे इन्होंने यहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं, पार्कों में कोई बिजनेस नहीं हो सकता और इन्होंने खोखे बेचे हैं और बेचने के बाद किराया ले रहे हैं और उसके बाद जो है 10 साल बाद इनका जो पैसा दिया इन्होंने इकट्ठा 7-8 लाख रुपया 5-6 लाख रुपया वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो लूटपाट हो रही है इसको बंद करा जाए, यहाँ से खोखे हटाए जाएं, क्योंकि पार्क के अंदर कोई किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। ये सार्वजनिक संपत्ति है और ये जो आसपास के लोग होते हैं उनके घूमने फिरने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए ये बनाई जाती है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।